हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये याद करना है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के अंदर लिखी हुई है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम को डिफ़ाइन करने के लिए फर्दर 4 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एनी रेंट और द रेवेन्यू derived फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कोई भी लैंड इंडिया में है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उस रेंट को, उससे होने वाले रेवेन्यू को हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में होनी चाहिए। मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, आपको वहाँ से इनकम हो रही है तो वो इस सेक्शन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। सेकंड हमारे पास पॉइंट है बी पॉइंट, एनी इनकम derived फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, उस पर आपने एग्रीकल्चर का कुछ काम भी करना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, उस प्रोड्यूस को मार्केट में सेल आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन। फार्म हाउस से होने वाली इनकम को भी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में डालेंगे, बट उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसके साथ डालना है। अब इसमें एक एग्जांपल करवा देती हूँ आपको। मान लीजिए किसी पर्सन ने शूटिंग करनी थी, फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने आपका फार्म हाउस यूज़ किया। अब वो ये कहे कि फ़िल्म जो है, क्योंकि हमने फार्म हाउस में सारी शूट की है इसलिए ये एग्रीकल्चर इनकम है और हमें ये एग्जम्प्ट होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड है बट उसको उस पर्पस के लिए यूज़ भी करना है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द स्मॉल प्लांट, स्मॉल ट्रेड या फिर नर्सरी वगैरह से होने वाली जो इनकम है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड में कहें, कोई भी लैंड जिस पर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, आप क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, नर्सरी है और वो इंडिया में है, तो उसको हम उससे होने वाली इनकम को, चाहे वो रेंट है, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर कर इनकम अर्न कर रहे हो, उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले वो कुछ पॉइंट्स जो कि एग्रीकल्चर इनकम है। आप सेल कर रहे हो किसी भी ट्री को, सीड से बीज सेल कर दिया, उससे होने वाली इनकम। रेंट आपको आया है एग्रीकल्चर लैंड से, आपने फ्लावर ग्रो किए हैं उसको मार्केट में सेल कर दिया, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। प्रॉफिट रिसीव किया किसी पार्टनरशिप फर्म ने और वो फर्म एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो मेन बिजनेस अगर आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, प्लांट करना, सेल आउट करना, तो उससे आपकी जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कहते हैं। सबसे पहली बात, पोल्ट्री फार्म से होने वाली इनकम, या फिर आप बी से हनी बी की बिजनेस कर रहे हो वहाँ से होने वाली इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं है। एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पे फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम, आपको डिविडेंड मिला लेकिन आप तो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम नहीं कर रहे ना, वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो आपके हाथ में जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो तो सिंपल डिविडेंड है। इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग से होने वाली इनकम जो है वो भी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगी।
आप स्टैंडिंग क्रॉप को परचेज कर रहे हो, माइन कोल्ड माइंस वगैरह होती हैं उससे मिलने वाली रॉयल्टी, बटर या फिर चीज़ मेकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कोई टीवी सीरियल शूट हुआ फार्म हाउस में, ये सभी एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में नहीं आती। सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में रहेगा आपने एग्जाम्पल्स को समझना है। अब मीनिंग तो हो गया सिंपल। सेकंड बात है, क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है? नहीं। एग्रीकल्चर इनकम चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो और वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि ये प्रोविज़न दी गई है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। आपने ज़रूर याद करना है सेक्शन। नॉर्मल कॉलेज के एग्ज़ाम में सेक्शन नहीं पूछे जाते, लेकिन यस अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सेक्शन पूछे जाएंगे। आपको मैच दी कॉलम के थ्रू भी MCQ आएंगे। अब जल्दी से 5 मिनट्स में कुछ MCQ करते हैं। डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, तो मैंने ऑलरेडी बताया, पोल्ट्री फार्म से होने वाली, बी से होने वाली, स्टैंडिंग क्रॉप को परचेज करना, ये सारी की सारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट वन। व्हाट आर द इनकम्स आर कंसीडर एज एन एग्रीकल्चर इनकम? दोबारा से आपको एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर इस तरह से मिक्स कर कर आपको कुछ पॉइंट्स आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से इनकम है एग्रीकल्चर, कौन से नॉन एग्रीकल्चर है। डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, ये सेम है दोबारा से क्वेश्चन। यस, सी दिस वन, दिस इज डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कई बार एक इनकम मिक्स हो सकता है। मिक्स का मतलब है वो एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है और उसका कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे कि रबर मैन्युफैक्चरिंग, कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग, ये ऐसे ऑपरेशंस है जहाँ से होने वाली इनकम का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर माना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इफ़ द कॉफ़ी इज़ ग्रोन देन द टैक्स लाइबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कॉफ़ी के केस में 75% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी, 25% नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि 75% के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 25% इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगी। द कॉफ़ी इज़ ग्रोन, क्रूड एंड फर्दर प्रोसेस्ड, ज़्यादा ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है। वर्ड्स देखिए, वहाँ पर सिर्फ आपने ग्रो किया है, यहाँ पर आप उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं। उस केस में 60%, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग भी कर दी ना, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला हिस्सा ज़्यादा हो गया, वैल्यू क्रिएशन आपने ज़्यादा कर दी, तो एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 60% रहेगा और फर्दर 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर करना है। इफ़ द एग्रीकल्चर लैंड इज़ यूज फॉर टी प्लांटेशन, यस टी के केस में भी रहता है, 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहेगी। आई होप आपको ये MCQ यूज़फुल लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।